अगर सारा ने वहां जाने या उससे मिलने की कोशिश भी की तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। पापा मैं जाऊंगी। क्या कहा तुम? मैं जाऊंगी। भाईजान ये क्या किया आपने? ये सब कुछ मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। भाईजान बच्ची है, ना समझ है। क्या थप्पड़ मारने से वो मान जाएगी? भाईजान सारा अगर बागी हो गई और आपसे इजाजत लिए बगैर उससे मिलने चली गई, मुझे बताइए क्या इज्जत रह जाएगी? भाईजान अबरार बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। आओ। अच्छा क्या तुम आ गई। मैं काफी देर से तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। पता नहीं तुम क्या कर रही होगी, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है आजकल। मेरा आप ही काश आप मेरे बारे में पहले ही सोच लेती तो आज मैं यहाँ ना होती। सिला क्या कहना चाह रही हो? यही कि मेरे लिए अम्मार को भुलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। थोड़ा वक्त दो, भूल जाओगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वक्त बड़े से बड़े गम को भुला देता है सिला। अच्छा सिला, मैं भी तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। आजकल मैं थोड़ी परेशान हूँ। एक तो जॉबलेस हूँ, घर में बैठी रहती हूँ और ऊपर से अंसार का रवैया भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है। लेकिन अंसार भाई तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो कैसे बदल सकते हैं? हाँ जाहिर तो वो यही करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जब से मेरी वजह से शहजादी हाउस बिका है उनका बिहेवियर मुझसे बहुत रूड हो गया है। वैसे एक बात है आप, ये सारा मामला खराब हुआ है जब से शहजादी हाउस बिका है। सब उलट पुलट हो गया, अब सब लोग बिखर गए। सही कह रही हो तुम। इसी बात का गम है उन बहन भाइयों को। लेकिन शहजादी हमेशा आप लोगों के साथ ही रहे। वो लड़की अपनी फितरत से जो मजबूर है, वो किसी को दर्द या तकलीफ में देख ही नहीं सकती। सही कहा आपने। सिला, शुएब से मुलाकात हुई थी तुम्हारी? हाँ मेरी अक्सर उससे मुलाकात हो जाती है। कैसा है वो? अच्छा है, मेरा ख्याल बहुत रखता है। वाकई बहुत अच्छा लड़का है। मेरी मुसीबत में जिस तरह से उसने मेरा साथ दिया है, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी आप ही सोचती हूँ इस बारे में। सोचो मत सिला, उससे अपनी दोस्ती रखो। वो एक बहुत अच्छे घर का लड़का है और ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से
वो भी तुमसे दूर हो जाए। तो आप क्या समझती हैं अम्मान मेरी वजह से दूर है मुझसे? देखो, मैं इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती जिससे तुम्हारा दिल दुखे, लेकिन प्लीज तुम अब अम्मार को भूल जाओ। सिला, बेहतर यही होगा कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। रो क्यों रही हैं? बड़े अब्बू ने पहली बार थप्पड़ मारा है, देखेगा अभी चॉकलेट लेके आएंगे और सॉरी कहेंगे। बाबा बदल गए अक्की बाबा। ऐसा क्या किया आपने? कुछ भी तो नहीं किया होता तो फिर ठीक था। आप पप्पू से बात क्यों नहीं करती? बाबा किसी की भी नहीं सुन रहे, ना पप्पू की ना अम्मा और अंकल की, किसी की भी नहीं सुन रहे। रुको, मैं पप्पू से बात करता हूँ। हाँ सारा, क्या हुआ है? पप्पू, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ओके, खैरियत है? क्या हुआ है? बड़े अब्बू ने सारा बाजी को थप्पड़ मारा है। क्या? सारा बाजी बहुत रो रही है। थप्पड़ क्यों मारा है? वो शायद हॉस्पिटल जाना चाह रही थी। सारा कहाँ है? मेरे साथ बैठी है और रोई जा रही है। मेरी बात करवाओ उनसे। पप्पू बात करना चाह रही है, मना कर रही हैं। अच्छा कि आप परेशान मत हो, मैं घर पर आ रही हूँ, भाईजान से बात करती हूँ, ठीक है? पप्पू, बड़े बाबा किसी की नहीं सुन रहे। अच्छा बेटा, मैं आ रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो आप। खुदाफिज। ओके। क्या हुआ? सारा हॉस्पिटल आना चाह रही थी और भाईजान ने उसको थप्पड़ मार के घर पे बिठा दिया। थप्पड़ मारा? पर क्या हो गया भाईजान को? मुझे नहीं पता माँ, मैं घर जाकर देखती हूँ। शहजादी अभी कैसे? वो फैजी का ऑपरेशन जो है। मैं क्या करूँ, तुम देख लेना ना। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं अपडेट करता हूँ तुम्हें। ठीक है। किसी की नजर न लगे, मेरे खुदा साथ रहे, हम पास रहे। जिस दिन से शहजादी हाउस छोड़ा है, उस दिन से मुसीबतें ने हमारा घर ही देख लिया। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने भाभी जान। ये बात जब हमें शहजादी समझा रही थी तब हमें समझ में क्यों नहीं आई? आज भी शहजादी है जो हम सब के साथ खड़ी हो जाती, वरना हम लोगों ने तो एक दूसरे के घर आना जाना भी छोड़ दिया। अच्छा भाभी जान, आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे भाईजान की फिक्र। इतना बोझ दिल पे लेके बैठ गए, किसी से बात ही नहीं कर रहे। मुझे डर है अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो ना जाए। भाभी जान, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। भाईजान को मैं बचपन से जानता हूँ, वो बहुत ज्यादा सख्त जान। आपको याद नहीं है वो एक्सीडेंट हुआ था, बेहोश हो गए थे, कोमा में से वापस आ गए। अब कोमा में से कोई वापस आता है भला, बताइए? यार क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? छोड़े भाभी जान, इनको छोड़े, आप परेशान मत हो, भाईजान बिल्कुल ठीक रहेंगे, सब ठीक रहेगा। सारा बाजी, पप्पू आ गई हैं, अब वो सब ठीक कर देंगी। वो क्या करेंगी? बाबा नहीं मानेंगे। मुझे इतना तो नहीं पता, बस इतना पता है कि पप्पू आ गई हैं और वो सब ठीक कर देंगी। भाभी जान हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। नहीं शहजादी, उन्होंने सारा पे हाथ उठाया। अब
भाभी वो परेशान है, मैं समझा दूंगी। समझाया तो मैंने भी बहुत है, लेकिन वो किसी से बात ही नहीं कर रही। सारा कहाँ है? अपने कमरे में। ठीक है, मैं भाईजान से बात करके आती हूँ। अगर सारा ने वहां जाने या उससे मिलने की कोशिश भी की तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। बाबा मैं जाऊंगी, क्या कहा तुम? मैं जाऊंगी। भाईजान ये क्या किया आपने? ये सब कुछ मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इतला मिल गई तुम्हें? भाईजान आप इतने परेशान क्यों हैं? कोई ऐसी दवा है जिसे खाकर मैं ये सब कुछ भूल जाऊं? भाईजान थक गया हूं मैं शहजादी, थक गया हूं। भाईजान सब ठीक हो जाएगा। अब तो मुझे लगता है जब मैं मर जाऊंगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जानती हो, जब माँ बाप मर गए थे तो मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन मैंने तुम सब लोगों को पढ़ाया और खुद नहीं पढ़ सका। काम किया, दिन रात मेहनत की। तुम तो जानती हो मैं सारा को पढ़ाना चाहता था। अपनी सारी सेविंग मैंने सारा की पढ़ाई पे लगा दी। खुद गर्क हो गया था मैं। ये भी नहीं जानता था कि मेरी हीरे जैसी बहन असल में पढ़ाई की हकदार है। समझ गए भाईजान, आपने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। हम सारी जिंदगी भी कोशिश करें ना तो इसके एहसान नहीं चुका सकते। अबरार मुझे कहता है कि जिद छोड़ दो, उसको सारा को मनमानी करने दो। भाईजान सारा वो ही करेगी जैसा आप कहेंगे, मेरा वादा है आपसे। बस आप इस बारे में सोचना छोड़ दें। सबको तुम पर ट्रस्ट है, मुझे नहीं। मैं संभाल लूंगी। किसी की नजर ना लगे, मेरे खुदा साथ रहे, पास रहे। समझ में नहीं आ रहा, बहुत देर हो गई है। डॉक्टर साहब ने कहा था थोड़ा टाइम लग सकता है। आप लोग प्लीज परेशान मत हो, ऐसे ऑपरेशंस तो डॉक्टर रोज करते हैं। लेकिन इतनी देर तो नहीं होती। अभी सिर्फ 1-2 घंटे ही तो हुए हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना। प्लीज आप लोग परेशान मत हो। हाँ, ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ है। हे परवरदिगार, मेरे बच्चे को मेरी जिंदगी दे दे, लेकिन मेरे बेटे को सेहतियाब कर दे। आमीन। आमीन। आप ऐसी दुआएं क्यों कर रही हैं? अल्लाह आपको भी जिंदगी दे और आपके बेटे को भी जिंदगी दे। बात हुई भाईजान से तुम्हारी? भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम में से किसी ने भी वो दिन नहीं देखे जो भाईजान ने देखे। शहजादी, ये कौन कह रहा है कि भाईजान ने कुर्बानियां नहीं दी?
उन्होंने बहुत कुर्बानी दी, लेकिन यहाँ सारा मसला सारा का है। सारा उसको जानती थी और भाईजान ने उसको जान से मारने की कोशिश की। अल्लाह, ये तो अपने भाई को कातिल बनाकर ही छोड़ेंगे। क्या हो गया अबरार आपको? आप होश में हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं होश में हूँ, लेकिन तुम लोगों ने अपनी अपनी आंखें बंद करके रखी है। अबरार भाई, मैं भी पहले आपकी तरह ही सोच रही थी, लेकिन आप खुद सोचें, भाईजान ने हमें बाप बनकर पाला है। हम सबको उनका मान रखना पड़ेगा, सारा को भी। शहजादी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं उन्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ, इतना दुखी मैंने कभी नहीं देखा। तुम सारा को समझाओ। समझाऊंगी भाभी। बात सुने, कैसा है मेरा बेटा? बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन हो गया? अभी रिकवरी रूम में है। शुक्र है खुदा का, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वो वार्ड में कब आएगा? होश में आते ही उनको वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। अभी उनको पेन किलर इंजेक्शन लगने बाकी हैं। बेफिक्र रहें आप लोग। शहजादी फूफा आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अक्की, आज ना आपको अपने मामा पापा के पास जाना होगा, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैं यहीं रह जाऊंगा। मैंने आपको क्या कहा है? ओके बुब्बू। चलो जाओ। एक बात पूछूं? भाईजान ने आज से पहले तुम पर कभी हाथ उठाया? नहीं। खुद सोचो सारा, उन पर ऐसी क्या गुजरी होगी कि उन्होंने वो काम किया जो आज से पहले कभी किया ही नहीं। तो पप्पू, मैं तो सिर्फ पहले तो मेरी बात सुनो। सारा, मैं सिर्फ 5 साल की थी जब अम्मी अबू का इंतकाल हो गया था। उसके बाद भाईजान ने हम सबकी जिम्मेदारी उठाई है, और वो भी कोई बहुत बड़े नहीं थे, सिर्फ 20 साल के थे। दिन रात काम करते थे, ड्राइवरी करते थे, पार्ट टाइम जॉब्स करते थे। क्यों? इसलिए कि अपने बहन भाइयों को पढ़ाएं, लिखाएं, अच्छा खिलाएं। अंसार भाई को पढ़ाया, अबरार भाई को पढ़ाया। मेरी कॉलेज की एजुकेशन भी भाईजान की वजह से ही हुई थी। वो तो जब अंसार भाई के पास पैसे आ गए तो उन्होंने फी देना शुरू की, लेकिन आज हम जो कुछ भी हैं भाईजान की वजह से ही है। इसलिए सारा, मैं कभी नहीं चाहती थी कि शहजादी हाउस बिके, क्योंकि अम्मी अब्बू ने वो घर बहुत चाहत से खरीदा था। और उस घर को घर बनाया था भाईजान ने। इसीलिए मैं शहजादी हाउस कभी बिकवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस घर से अम्मी अब्बू की इतनी यादें जुड़ी हैं, और भाईजान ने इतने दिलो जान से बनाया उस घर को। पता है,
जब तुम हमारे घर में आई थी ना, तो हमें लगा जैसे कोई खिलौना आ गया, कोई गुड़िया। सब इतने खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश थे भाईजान कि तुम्हें वो वक्त नहीं देखना पड़ेगा जो हमने देखा है, वो सख्त वक्त। तुमने बहुत अच्छा वक्त देखा है सारा। तुम्हारे लिए तो वो परेशानियां, वो आजमाइशें थी नहीं जो उन्होंने देखी। सारा भाईजान साथ के बाद से बहुत डर गए थे, इसलिए शायद किसी पर एतबार नहीं कर पाते। मैं जानती हूँ कि तुम फैजी से बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन खुद सोचो, उस इंसान को तुम्हारी जिंदगी में आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, और तुमने फैजी की खातिर उस शख्स को चैलेंज किया जो पैदाइश से लेके अब तक तुम्हारे साथ है और हर लम्हा तुमसे मोहब्बत की है। मुझे माफ कर दे अप्पू, मुझे माफ कर दे। ये माफी तुम्हें मुझसे नहीं मांगनी, तुम्हें भाईजान से माफी मांगनी है। मैं उनसे भी माफी मांग लूंगी, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। इतनी देर हो गई है, पता नहीं अम्मार और शहजादी कहाँ रह गए। भाई आ जाएंगे, बच्चे थोड़ी हैं। मुझे ना इतनी देर उनका घर से बाहर रहना अच्छा नहीं लगता। इकबाल बानो, घर आके क्या करेंगे? जब से अम्मार पाकिस्तान आया है ना, किसी ना किसी मसले में उलझा रहता है। भाई आप तो जानती हैं, एक तो उसका प्रोजेक्ट बहुत अहम है, और फिर आपकी फैमिली। क्या मतलब मेरी फैमिली? हाँ भाई, अम्मार की फैमिली भी तो वही फैमिली है जो आपकी है। वो शहजादी के साथ आपके किसी न किसी भाई के घर चला जाता है ना। और आपने कभी सोचा है कि वो उन सबके घर क्यों जाता है? शहजादी लेकर जाती है उसे वहां पर। मैडम को बड़ी मोहब्बत है ना अपने भाइयों से। भाई इसमें बुराई क्या है? आपको भी होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है मैं अपने भाइयों से प्यार नहीं करती? अगर करती तो अम्मार के उनके यहाँ जाने पे एतराज क्यों करती? आपकी इन बातों का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरा ख्याल है अम्मार को कॉल कर लेती हूँ। मेरे ख्याल में कर लें, फिर इत्मीनान आ जाएगा। अबरार, मैंने भाईजान को जिंदगी में पहली बार सारा पे हाथ उठाते देखा है। हाँ सही कह रही हो तुम। भाईजान वाकई बहुत ज्यादा गुस्से में थे। मुझे नहीं लगता सारा ने ऐसा सोचा भी होगा कि भाईजान उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे, हाथ उठा देंगे। हाँ, लेकिन सारा को भी वो सब कुछ भाईजान को नहीं कहना चाहिए था। हाँ, भाईजान शायद कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए थे। अबरार, लेकिन मामला भी तो ऐसा ही था। अरे नहीं ना, बात खत्म हो चुकी थी। फैजी यूनिवर्सिटी छोड़ चुका। अगर यूनिवर्सिटी छोड़ चुका था तो फिर इनका पीछा क्यों कर रहा था वो? देखो, ये सब कुछ इत्तेफाक भी हो सकता है। ये सब करके उसे क्या मिलेगा? अगर उसे चोरी छुपी मिलना ही होता तो वो यूनिवर्सिटी जाके मिल लेता सारा से। चले, शुक्र है उसकी जान तो बच गई। उसकी भी जान शहजादी ने बचाई और भाईजान की जान भी। भाईजान की जान? क्या मतलब? देखो, ये सीधा सीधा पुलिस केस बन जाता है, और इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें सीधा सीधा कत्ल का मुकदमा बनता है। फैजी के पेरेंट्स चाहते तो FIR भी दर्ज करवा सकते थे। हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। और अच्छी बात यह भी हुई कि फैजी ने खुद ये कह दिया कि ये सब कुछ एक हादसा था। हाँ, बस आगे अल्लाह सब खैर रखे।
इंशाल्लाह खैरियत ही होगी। इंशाल्लाह। बाबा मुझे माफ कर दे बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। नहीं बेटा नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। पहले तो मैं समझा था सब कुछ खत्म हो गया, सारे रिश्ते नाते सब खत्म हो गए, लेकिन शहजादी को देखकर मुझे एहसास हुआ है कि तुम मुझसे कभी खफा नहीं होगी। जी बाबा, मैं आपसे कैसे खफा रह सकती हूँ बाबा? नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हाथ उठाया सर। बाबा मुझे 100 बार मारे, आपको जितना मारना हमारे, मैं आपसे नहीं खफा हो सकती। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने, मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। साथ रहे अभी जान, अब आप क्यों रो रही हैं? मुझे नहीं पता शहजादी। अच्छा बस अब चुप हो जाओ प्लीज। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आपको यकीन नहीं आ रहा था? नहीं, लेकिन शहजादी के आती मुझे पता था ये सबको मना देगी। शहजादी अब उसकी तबीयत कैसी हुई? ऑपरेशन हो गया लेकिन होश नहीं आया उसे। हमें वहाँ जाना चाहिए। आप भी चाहिए? हाँ, मैं जाऊंगा उसकी खैरियत पूछने के लिए। तुम नहीं चलोगी? मैं बाबा? हाँ। बच्चे की तबीयत कैसी है? अब भाईजान वो वार्ड में शिफ्ट कर दिया उसे। होश आया उसे? अब चल के देखते हैं। चलो आजा। ये सारा के वालिद। माशाल्लाह ऑपरेशन कामयाब हो गया है। शुक्र अल्लाह का। फैजी बेटा, तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था। और इस बात पे मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आप लोगों से भी बहुत शर्मिंदा हूं। अंकल आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? वैसे भी एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, किसी से कहीं भी हो सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बच्चे का इतना बेहतरीन इलाज कराया, लेकिन हमारी हैसियत नहीं थी इस काबिल।
ऐसे मत कहें आंटी, एक इंसान की जिंदगी सबसे ज्यादा अहम होती है। भाईजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं। अमार भाई, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकता। सारा, तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं। बस बेटा तुम जल्दी से सेहतमंद हो जाओ ताकि अपनी पढ़ाई जारी रख सको। और अब पढ़ाई के साथ जॉब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा हम लोगों की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। भाई आप फिक्र न करें, आज से फैजी की सारी जिम्मेदारी हमारी। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। जी बात हो गई आपकी? जी मेरी बात हो गई। कहाँ है ये दोनों? हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? जी। खैरियत है? हाँ हाँ खैरियत है। वो जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था ना, उसी को देखने गए। मैंने पहले ही कहा था परेशान मत हुआ करें, भाई समझदार हैं, कोई बच्चे थोड़ी हैं। और आपको तो खुश होना चाहिए, नेक काम कर रहे हैं, कितना अजर मिलेगा। वरना भाई आज की नई नस्ल तो किसी का एहसास नहीं करती। आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी तरबियत है ही ऐसी। तो ट्रस्ट किया करें ना, इंशाल्लाह कोई गलत काम नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने बहुत अच्छा किया जो दिल बड़ा करके हॉस्पिटल चले गए। शहजादी ने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो डर गई थी कि पता नहीं अब क्या होगा। जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, इससे सख्त भी वक्त देखा है। जानती हूँ मैं, बहुत सख्त वक्त आपने बड़ी हिम्मत से गुजार दिया। हाँ शायद मेरे माँ बाप की तरबियत ही ऐसी। लेकिन ये बात ना सिर्फ आप में और शहजादी में नहीं है। मुश्किल तरीन वक्त भी आप लोग बड़े हिम्मत और हौसले से गुजार देते हैं। लड़कियां बहुत हसास होती हैं, शायद सारा में भी यही बात है। अल्लाह करे कि सारा शहजादी के नक्शे कदम पे चले। आमीन आमीन। क्या हो गया अंसार आपको? क्यों इतना उखड़े उखड़े रहने लगे आप मुझसे? इतनी बुरी लगने लगी हूँ कि अब आप मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। बीवी हूँ मैं आपकी, क्या मेरा इतना हक भी नहीं बनता कि आपके देर से आने की वजह पूछ सकूं? अच्छा बस,
मुझे ना मजीद बहस नहीं करनी। ऑफिस में था, काम कर रहा था, इसलिए देर हुई। खाना लाऊं आपके लिए? खा के आया हूँ, दोस्तों के साथ था। लेकिन मैंने तो नहीं खाया। हाँ तो आप खा लो ना। हेलो हेलो,